हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी कुछ ज़्यादा ही सुबह से शुरू हो रहा है। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम था और बारिश हो रही थी, तो मेरी आँख खुल गई तो मैं बाहर आई तो ये इतना प्यारा मौसम हुआ था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चे भी अंदर सो रहे थे और हस्बैंड भी सो रहे थे। तो फिर यहाँ मैं बैठी रही तो ये देखें इतना प्यारा सूरज निकल रहा है और ये कैमरे में कुछ भी नहीं आया था जो ये हसीन लग रहा था सूरज। तो बारिश रुक गई थी और मौसम बहुत प्यारा हुआ था, तो मैं बहुत देर यहाँ बैठी रही थी बाहर। तो इस मौसम के लिहाज से फिर मैंने नाश्ता बनाया था और मैंने बनाए थे आलू के परांठे। तो ये बहुत मुश्किल बनते हैं हमारे घर में, मतलब वाकई कोई जैसे आज मौसम प्यारा था तो ये बन रहे हैं, वरना वही सैंडविच या अंडा पराठा इस तरह से बनता है। तो आज ये बन गया था आलू के पराठे और हस्बैंड बहुत खुश हुए थे, पर उनका इतराज़ हमेशा की तरह था कि उन्हें चाय नहीं पसंद, तो कहते थे मुझे लस्सी हो, पर लस्सी के लिए दही नहीं था। तो उनका इतराज़ था कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया, जबकि ये बहुत अच्छे बने हुए थे पराठे। तो खैर यहाँ पे मैंने ये नाश्ता बना लिया था और ये देखिए इतना धुआं निकल रहा था। मौसम के लिहाज से बेस्ट नाश्ता था ये। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे और इसका एक साइड मैंने अपने लिए रख ली थी और एक साइड बच्चों के लिए थी, तो ये मैंने उनको दे दी थी। तो यहाँ से जी नाश्ता करने के बाद मेरा एक कॉल आ गई थी और मैंने एक ऑर्डर कराया हुआ था एक पेज से। तो ये मैंने बेडशीट ऑर्डर की हुई थी। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आप ऑर्डर कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। तो आज रूम मुझे बहुत मैसी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। बहुत टाइम से सेम सेटिंग है, तो मैंने सेटिंग चेंज कर ली थी रूम की। तो ये मैंने बेड को इस तरफ कर लिया था और ये जी मुझे रिसीव हुई थी बेडशीट। तो ये मैंने बिछा ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसने भी ऑर्डर करनी है तो इस पेज से ऑर्डर कर सकता है। ये बहुत अच्छी बेडशीट थी। तो ये देखिए जी मैंने रूम को सेट किया था और बहुत टाइम बाद मैंने सेटिंग चेंज की थी। वो एक चीज़ को देख देख के ना आप बोर हो जाते हो, तो वही बोरियत थी। तो आजकल वैसे ही मुझे थोड़ा सा शौक़ उठा हुआ है रूम घर को सेट करने का, तो फिर मैंने रूम को ज़रा बहुत प्यारा सा सेट किया था। तो उसके बाद फिर एक और ऑर्डर मैंने करवाया हुआ था, एक बहुत प्यारा सा डेकोरेशन सेट था, तो वो भी रिसीव हो गया था। तो फिर ये मैं अब आपके सामने ही खोलूँगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस ट्रे के लिए अभी कुछ और भी ऑर्डर करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने इसी ट्रे के लिए ही ऑर्डर किया था। ये कैंडल सेट था बहुत प्यारा। तो आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा कि मेरी सिस्टर ने भी इस तरह के ट्रे पे ये सेट किया हुआ था। तो ये मैंने उसी का ही देख के ऑर्डर किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये था जी एक बहुत प्यारा सा कैंडल सेट, जिसमें एक छोटा सा प्लांट था, छोटी सी कैंडल थी और ये सेंटेड कैंडल थी, यानी कि जब इसको मैंने चलाया था तो इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू थी। और ये साथ थी छोटी सी ट्रे। तो ये बहुत प्यारा सेट था, यानी कि मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। एग्जैक्ट जो मैंने मंगवाया था वही आ गया था। तो ये जी मैंने इसी ट्रे के लिए मंगवाई थी, तो इस ट्रे का एक नया मेहमान आ चुका था। इस पेज का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये भी इंस्टाग्राम पे है इनका पेज, तो जिसने ऑर्डर करनी हो तो ये आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और इनकी बहुत क्विक डिलीवरी है, यानी कि मैंने एक दिन पहले ऑर्डर किया था और उसकी रात को ही मैसेज आ गया था कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो ये 100% रिकमेंडेड पेज है, तो जिसने भी ऑर्डर करना होगा तो लाजमी ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ये जी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, मेरा तो ऑब्सेशन हो गया है इसके साथ ना। तो ये तो जगह मेरी फेवरेट प्लेस हो गई है, मेरा अब अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे इस सेटअप के साथ। उसके बाद जी मैं आ गई थी हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने के लिए, और मैं उनके पूरे एक हफ़्ते के, मैंने आपको बताया था, कर देती हूँ एक ही दफ़ा। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़े इस्त्री करके हैंग कर रही थी अलमारी में। अब ये पूरा एक हफ़्ता जो है ना, मैं गिन के 7 सूट इस्त्री करती हूँ, तो एक हफ़्ता पूरा बिल्कुल सुकून हो जाता है। ना वो परेशान होते हैं ना मैं परेशान होती हूँ। तो यहाँ पे पर उनकी आदत है परेशान करने की, वो अभी भी किसी न किसी बहाने से सुबह मुझे कहेंगे कि कोई मसला है लाजमी। बस जी उसके बाद मैं आ गई थी ट्रेडमिल करने। ये मैं लाजमी करती हूँ दिन में 20 मिनट। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe.
Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know. का टाइम हो गया था और आज शाम में मैंने सोचा कुछ इजी सा बनाते हैं, और ये मेरी चाउमीन की रेसिपी है। और मैं अपना चाउमीन बिल्कुल, ट्रस्ट मी, अगर चाउमीन को बॉईल हुआ हो तो मुझे 5 मिनट लगते हैं चाउमीन बनाने में। मेरी इतनी क्विक रेसिपी है। और चाउमीन मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत क्विक बनता है और ये बारीक होता है। ये आम स्पैगेटीज जैसा नहीं होता, वो तो मोटी होती हैं और खाने में भी इतनी मज़े की नहीं लगती। तो ये था, और साथ में ना मेरे पास मैक्रोनीस कुछ बॉईल हुई थी, तो वो भी मैंने ना साथ ही बॉईल कर दी थोड़ी सी ना। तो उसके बाद जी मैंने उसको स्टेन कर लिया था, और अब मैंने उसी बर्तन में ऑयल डाल के ना थोड़ी देर, ये एक छोटी सी प्याज थी, इसको सौते कर लूँगी। और इसको सौते करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, जो ये मैंने काट के रखी हुई थी, और एक चिकन कनौर क्यूब। दैट्स इट। मतलब इतनी सी मेरी रेसिपी होती है। और इसमें जी मैं डालूँगी ये जो मैं टिक्का चंक्स लेके आई हुई थी ना, वो, ठीक है। और ये डालने के बाद मैंने अब इसमें डालना था सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, 1 से 2 चम्मच, चिली सॉस, वाइट सॉस, और थोड़ी सी कनौर चिली केचप। दैट्स इट। ये है जी मेरी टोटल रेसिपी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ये लिटरली 5 से 10 मिनट में बनती है अगर आपके पास चाउमीन बॉईल हुआ हुआ है तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी, और थोड़े से ये चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। और ये बच्चे जी, बहुत इन्हें भूख लगी हुई थी और ये कह रहे हैं खाना दो खाना दो, और ज़ाविर कोई मौका जाना नहीं देता उसको तंग करने का। तो खैर उसके बाद यहाँ पे जी इनको भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फिर इनको फ़ौरन से जाके ना, और ये मैंने चीज़ ना बच्चों के लिए स्पेशली डाली थी, और ये ऊपर से मैंने इन्हीं को दे दी थी कि इनके लिए एक थोड़ी सी हेल्दी ऑप्शन हो जाएगी, तो ये इन्हीं के लिए मैंने डाली थी। तो बस जी इसको मैंने ना मिक्स कर दिया था, और उसके बाद अब मैं इनको दूंगी इनका खाना। ये लिटरली बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत क्विक भी बनती हैं। तो बस इनको मैं, और ये दोनों साथ लेके जाने का मकसद ये था कि अगर मैं एक पहले ले जाती तो वो जितनी सेकंड्स की गेम थी ना, उतनी सेकंड में दूसरे वाले ने माहौल ख़राब कर देना था, शोर मचा देना था। तो ये ज़ाविर साहब ने देखते इसका मूड ख़राब कर लिया था कि इसमें शिमला मिर्च क्यों है, और मैंने उसको फिर सारी निकाल के दी थी। बस उसके बाद जी मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, और अब मेरा यहाँ पे एंड हो चुका था। मतलब बिल्कुल थक गई थी मैं। पूरे दिन का इतना बिज़ी रूटीन होती है ना कि इस टाइम पे बस मुझे होता है मैं जल्दी से किचन साफ़ करूं और बस सोने चली जाऊं। पर फिर मैंने वीडियोस भी एडिट करनी होती है, उनका वॉइस ओवर करना होता है, और एक यही टाइम होता है वॉइस ओवर करने का जब बच्चे सो जाते हैं। तो बस ये था जी आज का व्लॉग, और ये थी मेरी मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।